नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन की उस टॉपिक को लेकर के जिसकी बारे में शायद हमें एहसास तो बहुत होता है लेकिन क्लियरली पता नहीं होता या क्लियर वर्ड्स में हम तक ये इंफॉर्मेशन नहीं होती, जिस वजह से हम वो चीज हासिल नहीं कर पाते, वो चीज पा नहीं पाते जो हम पा सकते हैं सिर्फ खुद में थोड़ा सा बदलाव करके, खुद को उस लायक बना करके। तो दोस्तों, हमने बचपन से बहुत बातें सुनी होगी कि इस लायक बनो तब तो तुम्हें ये मिलेगा, लेकिन लायक का मतलब क्या होता है? क्या हमें स्किल्स जनरेट करनी है? क्या हमें कुछ ऐसा अलग स्किल होना चाहिए जो नॉर्मली हर किसी में नहीं होता? तो ऐसी क्या स्किल्स हो सकती हैं? एज अ मिडिल क्लास फैमिली अगर मैं बात करूं तो हमें बोला जाता था डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, अच्छे लॉयर बन जाओ, आईएएस कर लो, ऑफिसर बन जाओ, तो इससे आप बहुत अलग लेवल पे पहुंच जाओगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम देखें तो हमें हजारों डॉक्टर, हजारों लाखों डॉक्टर, हजारों लाखों इंजीनियर्स, हजारों लाखों गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स मिलेंगे, लेकिन वो तो सब भीड़ का हिस्सा हो गए। फिर तो ये जो बिल्कुल अलग है, उसमें ऐसा क्या अलग है? अगर कोई अंबानी बन रहा है, अदानी बन रहा है, बिल गेट्स बन रहा है, जेफ बेजोस बन रहा है, मार्क जकरबर्ग बन रहा है, तो उसमें ऐसा क्या अलग है? हम उस लायक क्यों नहीं बन पाए? हम में वो चीज क्यों नहीं है जो नरेंद्र मोदी में है? हम में वो चीज क्यों नहीं है जो ट्रंप में है? तो ऐसा क्या अलग है जो होना चाहिए? मतलब ऐसी कोई अलग टैलेंट नहीं है। दे आर नॉट डॉक्टर्स, दे आर नॉट इंजीनियर्स, दे आर नॉट साइंटिस्ट्स, लेकिन वो हजारों इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स को अपने पास नौकरी पे रख लेते हैं। शायद जिस व्यक्ति ने एक डॉक्टरी की पढ़ाई करने में और डॉक्टर बनने में जितनी मेहनत की, शायद इन लोगों ने उस लेवल की मेहनत भी ना की हो, लेकिन ये एक अलग लेवल पे है जिसपे एक आम आदमी नहीं पहुंच पाता। तो ये कैसे हो जाता है? ये क्या जादू है? आज हम बात इसी की करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें। कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन नई वीडियो अपलोड का आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमने बहुत बार देखा होगा कि कहते हैं इस व्यक्ति का ऑरा ही अलग है, इसकी वाइब्रेशन ही अलग लेवल की है। अगर हजारों लोग भी बैठे हैं और सडनली मोदी जी जब मंच पे आते हैं तो एक अलग ऑरा, एक अलग वाइब्रेशन फैल जाती है, लोगों को एक अलग जोश फील होता है। जब वो बोलते हैं तो उनकी आवाज में एक अलग डेप्थ आती है, जब वो सामने खड़े होते हैं तो एक अलग तेज निकल रहा होता है उनमें से। तो इस तरह की कई लोगों को लेकर के इस तरह की बातें होती है। काफी बड़े महात्मा संत होते हैं, उनको लेकर के इस तरह की बात होती है कि उनके आगे बैठो और वो सूर्य की रोशनी में अगर बैठे हों तो उनका तेज भी सूर्य के समान ही प्रकाशमान होता है, ऐसी फीलिंग आती है। तो ऐसी फीलिंग क्या आती है? ऐसी फीलिंग बेसिकली दोस्तों आपकी वाइब्रेशन है जो चारों तरफ फैल रही होती है और उस वाइब्रेशन को आप फील कर पा रहे होते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी पे काम करता है कि जिस वाइब्रेशन पे हम काम करते हैं, एक्चुअली इस दुनिया में हर किसी की कुछ ना कुछ वाइब्रेशन है। एक छोटे से छोटे कण की, एक छोटे से छोटे तिनके की भी वाइब्रेशन है, हमारी भी वाइब्रेशन है, हमारी सोच की भी वाइब्रेशन है, सूरज चांद की भी वाइब्रेशन है। जिस मोबाइल के आगे मैं ये वीडियो बना रही हूँ उसकी भी एक अपनी वाइब्रेशन है। तो दोस्तों, जब ये वाइब्रेशंस मैच होती हैं तो उस तरह के लोगों को, उस तरह की चीजों को, उस तरह के सर्कमस्टांसेस को हम अट्रैक्ट करते हैं। हमने अक्सर देखा होगा कि किसी की जिंदगी में वो बोलता है कि मुझसे जो भी मिलता है वो मुझे धोखा ही दे देता है, मुझे जो भी मिलता है वो मुझे पीठ में छुरा घोंप देता है, जो भी मिलता है वो मतलबी होता है, वो मुझसे मतलब निकाल के चला जाता है। और कुछ लोग बोलते हैं अरे ये तो लकी है, इसकी जिंदगी में इंसान ऐसे आए, इसको मेंटोर्स ऐसे मिल गए कि उन्होंने इसकी जिंदगी बदल दी। हर कोई अच्छाई ही करके चला जाता है इसके साथ। तो दोस्तों, बेसिकली ये हमारी वाइब्रेशन है जो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका ये कहने का मतलब नहीं है कि अगर बुरे लोग आपकी जिंदगी में आ रहे हैं तो आप बुरे हैं, या अच्छे लोग आपकी जिंदगी में आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन हाँ,
आपकी जो सोच है ना वो उस वाइब्रेशन पे मैच कर रही है, जो आपकी खुद की वाइब्रेशन है वो उससे मैच कर रही है। जैसे कि जब हम रेडियो ट्यून इन करते हैं तो अगर हमें 91.1 बजाना है तो हमें 91.1 के फ्रीक्वेंसी पे लेकर के जाना होता है रेडियो या एफएम, तभी वो वाला चैनल बज पाता है। अगर हमें 92.7 बजाना है, हमें पुराने गाने सुनने हैं, या 106.4 बजाना है, तो हम उस वाइब्रेशन पे उस पे ट्यून इन करेंगे और तब हमें उस तरह के गाने सुनेंगे। तो ठीक वैसे ही हमें इस ब्रह्मांड के साथ ट्यून इन करना होता है, अपनी वाइब्रेशन मैच करनी होती है, और जिन चीज़ों से हमारी वाइब्रेशन मैच होती है वो चीज़ें हमें ज़िंदगी में हासिल हो जाती है। तो बात अगर हम लाखों डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या गवर्नमेंट ऑफिसर्स की करें, और वहीं बात दूसरी तरफ अंबानी, अदानी, जेफ बेजोस की करें, तो इनकी वाइब्रेशनल लेवल पे डिफरेंस है। आपने वाइब्रेशंस ऐसी बनाई थी कि आप डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स बन सके, और उनकी वाइब्रेशन ऐसी थी कि हमें दुनिया से अलग स्टैंड आउट करना है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या फिर मोदी जी पॉलिटिकल लेवल पे हो या फिर कोई संत महात्मा हो। तो उनका वाइब्रेशनल लेवल उसी लेवल का था जो वो हासिल करना चाहते थे, और ब्रह्मांड ने उन्हें वो चीजें दी। तो दोस्तों, हम अपनी वाइब्रेशन इंस्टेंटली किस तरह से बढ़ा सकते हैं, अपने आप को किस तरह से ऊर्जावान, तेजवान कर सकते हैं कि हमारी वाइब्रेशन हाई लेवल की हो और हमें वो चीजें हासिल हो सके जो हम अपने लेवल से हाई लेवल की सोच रहे हैं, पाना चाहते हैं। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स आज बताने वाली हूँ इसी से रिलेटेड। पहला पॉइंट जो है जिससे हम अपनी वाइब्रेशन इंस्टेंटली बढ़ा सकते हैं, सिर्फ बढ़ा नहीं सकते, उसे बढ़ा हुआ मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और उस लेवल पे रह सकते हैं, टिक सकते हैं, ताकि उस टिके हुए लेवल पे, उस टिके हुए लेवल की चीजें हम हासिल कर सकें इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से। नंबर 1 पॉइंट इज दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हम ओनर्स लेना सीखें, अपनी चीजों की खुद जिम्मेदारी लेना सीखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी महिला को देखेंगे जो एक अच्छी गृहस्थ महिला है और उसने ये सोच लिया है कि मेरे रहते मेरे घर में कोई भूखा नहीं रहेगा, खाना मुझे ही बनाना है दोस्तों, तो आप देखेंगे हमारे ही घरों में हमें ऐसी महिलाएं मिलेंगी, हमारी माँ, हमारी भाभियां, हमारी बहनें, या मैं खुद, कि मैंने सोचा है कि ये खाना बनाना मेरी जिम्मेदारी है और अगर मैं नहीं बनाऊंगी तो मेरा पूरा परिवार भूखा रह जाएगा। तो दोस्तों, बिना हिंड्रेंस के, बिना दखल के, साल दर साल, कई साल हम रोज खाना बनाते हैं, तीनों टाइम खाना बनाते हैं, और ऐसा हार्डली कोई वक्त गुजरता है कि हमारे घर में बिना खाने के कोई भूखा सो गया हो। यानी कि कितनी ही प्रॉब्लम्स आए, कितनी ही टेंशन्स हो, कितने ही बिजी शेड्यूल्स हो, कितनी ही मीटिंग्स हो, लेकिन हम इसका इंतजाम पहले करते हैं कि मेरे घर में बच्चे खाना कैसे खाएंगे। पिछले 40 साल से मैं अपनी माँ को देख रही हूँ, शायद मुझे तो याद नहीं आता कि कभी ऐसा वक्त गुजरा हो कि मैं भूखी रह गई होंगी क्योंकि मेरी माँ खाना बनाना भूल गई, या कहीं उन्हें अर्जेंट जाना था तो उसका पहले से इंतजाम करना भूल गई। चाहे वो बना के गई हों, पैक करके गई हों, ढक के गई हों, लेकिन खाना हमें हमेशा मिला। इन सालों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमें खाना नहीं मिला। तो ये मैं आपको एक आम महिला की बात बता रही हूँ जो हमारे हर घर में मौजूद है। उसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मेरे रहते मेरे घर वाले भूखे नहीं रहेंगे, और उसने पूरी जिंदगी अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। आज मेरी माँ 60 से ऊपर की है, लेकिन आज भी मैं जाऊं घर पे तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी अपने घर से, अपने मायके से भूखी लौटूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है वहां पे मेरी माँ है। समझा? तो दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम हासिल ना कर लें। हम कोई चीज नहीं हासिल कर पाते वो सिर्फ तब जब हम उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। अगर जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे ऑफिस जाने वाले लोग देखे हैं जिन्होंने 40-40 साल नौकरी कर ली और एक दिन या 2 दिन भी छुट्टी नहीं ली। चाहे वो बीमार थे तो भी ऑफिस गए, बारिश हुई तो भी ऑफिस गए, तूफान आया तो भी ऑफिस गए, सब लोग छुट्टी पे थे तो भी ऑफिस गए। हम मोदी जी की ही बात करें तो सालों दर सालों से जो उनके रिकॉर्ड्स मिलते हैं कि जब से चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली। वो डेली काम करते हैं क्योंकि वो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं।
तो जिस भी काम को, जिस भी लेवल को हासिल करना आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेंगे ना दोस्तों, कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मुझे ही करना है और मुझे करना ही है क्योंकि ये मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है, आप वो चीज हासिल कर लेंगे। और जब आप अपने हर चीज को जिम्मेदारी समझ के करेंगे ना दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली आपका वाइब्रेशन लेवल अलग लेवल का होगा, आपका ऑरा अलग होगा, आपके अंदर से जो वाइब्रेशंस एग्ज्यूड हो रही होंगी ना वो डिफरेंट होगी, वो अलग होगी। हम किसी साधु की बात करें, किसी महात्मा की बात करें कि उनको 3 टाइम पूजा करनी है, अर्चना करनी है, उनको संध्या बत्ती करनी है, उनको व्रत करने हैं, वो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी समझ के करते हैं। ऐसा नहीं होता कि चलो आज मैंने पूजा कर ली, कल मठ में कोई और पूजा कर लेगा, परसों मंदिर की संध्या बत्ती कोई और कर लेगा। नहीं, उन्होंने अगर सोच लिया कि ये मेरी जिम्मेदारी है तो सालों साल उस मंदिर की सुबह और शाम की आरती वही संत करते हैं, वही महात्मा करते हैं। और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जो उनकी ऑरा है, उनके जो शरीर का तेज है, वो अलग लेवल का होता है। तो नंबर 1 पॉइंट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 2 पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो वो है फॉरगिविंग, यानी कि माफ करना। जो माफ करता है ना, कहते हैं वो बड़ा महान होता है। हमने बहुत बार किताबों में पढ़ा होगा, बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि माफ करने वाला बहुत महान होता है। लेकिन आप देखेंगे कि आप किसी से नाराज हैं, आप किसी से गुस्सा हैं, आप किसी से संकुचित हैं, तो आपके मन में भी कॉन्टिन्यूसली वो नेगेटिव फीलिंग्स आती रहेंगी, उसको लेकर के घृणा की फीलिंग, नफरत की फीलिंग आपके मन में आती रहेगी। और जब ये नेगेटिव फीलिंग्स आपके मन में चल रही हैं, तो आपकी ऑरा पॉजिटिव कैसे हो सकती है, आपकी ऑरा हाई लेवल कैसे हो सकती है, आपकी वाइब्रेशंस कैसे हाई हो सकती हैं। तो हमने अक्सर कहते हैं ना कि ये बड़ा आदमी है, ये तो महान आदमी है, इसके लिए माफ करना बड़ी बात नहीं, ये तो माफ कर देता है, हमसे नहीं होता। तो दोस्तों हमें ये करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नेगेटिव फीलिंग्स को इकट्ठा करके रखेंगे तो पॉजिटिव लाएंगे कहाँ से। हम माफ करने में सिर्फ उसे माफ नहीं कर रहे हैं, उसके किए हुए गलत काम को हम माफ करने में खुद को भी लिबरेट कर रहे हैं, सारी नेगेटिव फीलिंग से, नेगेटिव वाइब्रेशन से, और खुद की वाइब्रेशन को हाई कर रहे हैं। इसलिए बहुत से धर्मों में माफी मांगना और माफ करना जो है एक बहुत बड़ा पुण्य का काम माना जाता है, एक बहुत बड़ा धर्म का काम माना जाता है। कुछ लोग तो रेगुलर माफी मांगते हैं और माफी देते हैं ताकि अपने मन में कोई घृणा, कोई नफरत, कोई नेगेटिव फीलिंग ना रह सके। तो ये जो माफ करना है ना, ये आपको लिबरेट करता है नेगेटिव फीलिंग से और आपको पहुंचाता है नेक्स्ट वाइब्रेशनल लेवल पे, जहां पे आप वहां पहुंचते हैं जहां से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, इस ब्रह्मांड से ले सकते हैं, मांग सकते हैं। तो दिस वाज नंबर 2 पॉइंट फॉर गिविंग। नंबर 3 पॉइंट की दोस्तों बात करें तो यहाँ से फॉर हटा दीजिए और गिविंग रहने दीजिए। ये जो गिविंग है ना, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो कहते हैं जो चीजें, जैसी वाइब्स हम यूनिवर्स में छोड़ते हैं वही मल्टीप्लाई होके हमारे पास आती हैं। तो जब हम बहुत कुछ देते हैं तो वही मल्टीप्लाई होके कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई होके हमारे पास आता है। या अगर हमने बचपन में जब ज्योग्राफी पढ़ी थी या साइंस पढ़ी थी कि जहां पे डिप्रेशन टर्फ क्रिएट होता है वहां पे तूफान आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो हवा का प्रेशर है बहुत कम हो जाता है डिप्रेशन वाली जगह पे, और फिर जो हवाएं हैं बहुत तेजी से आती हैं, इतनी तेज होती हैं कि वो तूफान लेकर के आती हैं। या फिर आपने कभी छोटा सा प्रैक्टिकल अगर बचपन में किया हो कि आप एक ग्लास या कटोरी अपने मुंह पे ऐसे चिपकाएं और पूरी हवा खींच लें और वो ग्लास या कटोरी चिपक जाता है आपके मुंह से, और जब आप ऐसे खींच के वो ग्लास या कटोरी हटाएंगे ना मुंह के पास से, तो जोर से हवा आएगी, क्योंकि आपने वहां एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया, बिल्कुल भी हवा नहीं थी उस वक्त। तो जैसे ही आपने हटाया, उस वैक्यूम को भरने के लिए ढेर सारी हवा वहां पे आ गई। शायद इतनी आपने अंदर सक्शन नहीं की थी हवा, जितनी हवा अचानक से आ गई। तो जब वैक्यूम क्रिएट होता है वहीं पे ढेर सारी चीजें आती हैं। वैक्यूम जिस चीज का होता है वही चीजें आती हैं। तो अगर पॉजिटिविटी का वैक्यूम बनाएंगे तो पॉजिटिविटी ढेर सारी आएगी, और नेगेटिविटी का बनाएंगे तो नेगेटिविटी आएगी। तो जब हम बहुत कुछ देते हैं तो बेसिकली यहाँ पे हम वैक्यूम कर रहे हैं धन का, धन दे रहे हैं और धन का वैक्यूम बना रहे हैं। तो जिस हिसाब से दे रहे हैं उससे कहीं गुना ज्यादा धन हमारे पास लौट करके आ रहा है, और ये बहुत हाई वाइब्रेशन है। अगर हम बात करें
बिल गेट्स फाउंडेशन की, मंडेला फाउंडेशन की। तो ये लोग बहुत धार्मिक काम करते हैं दुनिया में। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं अरे इनके पास तो पैसा है ना तब ये कर पाते हैं ना इतनी चैरिटी, हम कैसे करें। तो आप ये सोचिए आप क्या दे सकते हैं इस यूनिवर्स को। हर कोई पैसा तो नहीं देता है। मोदी जी सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरा देश महान होना चाहिए, भारत नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो ये जो भाव है उनके, यही भाव है कि जब वो पूरे भारत की बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो पूरा भारत, पूरा देश मोदी भक्त बना हुआ मिलता है। पूरा जो दुनिया के लोग हैं उनके सबसे ज्यादा फैन मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के टेन्योर में प्रॉब्लम्स नहीं आई, ऐसा नहीं है कि मोदी जी के राज में देश में दिक्कतें नहीं आई, मुसीबतें नहीं आई। कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था भारत। डिमोनेटाइजेशन के टाइम में भी काफी लोगों को बहुत तकलीफ हुई। जीएसटी आने से भी व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा शुरू में उस नए मॉडल में एडजस्ट होने में। लेकिन मोदी भक्त बने रहे, इनफैक्ट दिन पर दिन बढ़ते रहे। क्यों? क्योंकि उनके भाव हैं अच्छे कि मेरे को इसका भला करना है, मुझे देश का भला करना है, मुझे लोगों का भला करना है। तो ये जो भला करने वाले भाव है ना, ये सिर्फ पैसा होने से आप दुनिया का भला सोच रहे हैं या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप जो दे सकते हैं इस ब्रह्मांड को वो दीजिए तो सही, आपको वही चीज मल्टीप्लाई होके मिलेगा, चाहे वो छोटी सी स्माइल ही क्यों ना हो। इफ यू स्माइल एट समबडी, आपको जवाब में कोई मुंह बना के, मुंह चिढ़ा के नहीं जाएगा, वो स्माइल करेगा ही। तो आप देखेंगे कि जब आपने स्माइल दी तो आपके पास स्माइल लौट के आ रही है। अगर कहीं 10 लोग बैठे और आप जाके स्माइल करते हैं तो 10 में से 10 ना सही 7 या 8 तो जरूर स्माइल बैक करेंगे। यानी कि आपकी एक स्माइल पे आपको 7 स्माइल्स वापस मिली। तो दोस्तों जो दे सके दीजिए, चाहे किसी को पढ़ाना है, चाहे किसी को दिमाग से देना है, चाहे किसी को शरीर से देना है, चाहे किसी को पैसे से देना है। और इन सब चीजों से भी नहीं दे सकते तो अपने भाव तो दे ही सकते हैं। अच्छे भाव होंगे, अच्छे इमोशंस होंगे तो आपके पास अच्छे इमोशंस वापस आएंगे। और ये जो अच्छे इमोशंस आपके पास आएंगे ये आपकी वाइब्रेशन को हायर लेवल पे लेके जाएंगे, बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। और आपकी हाई वाइब्रेशंस जो है आपको वहां तक पहुंचाएगी जहां से आप इस ब्रह्मांड से कुछ भी मांग सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट दोस्तों जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है डूइंग फॉर द बिगर कॉज। यानी कि सिर्फ अपने लिए सोचना नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए या सारे जहान के लिए सोचना। आप जितने बड़े कॉज के लिए लड़ेंगे, जितने बड़े कॉज की बात करेंगे, आप उतने ही हाई वाइब्रेशन लेवल पे जाएंगे। अगर हम जिन संत महात्माओं की बात करते हैं कि इनका ऑरा अलग है, तेज अलग है, वो कभी खुद की बात नहीं करते हैं। खुद तो वो शायद दिन में 1 बार या 2 बार भोजन करते हैं, वो भी बड़ा सादा भोजन करते हैं। कपड़े के नाम पे वो एक ऊपर कपड़ा लपेटते हैं, एक नीचे धोती पहनते हैं, कोई ब्रांड्स नहीं पहनते, कोई जूते नहीं पहनते। हम अगर गांधी जी की बात करें तो वो अच्छे लॉयर थे, बैरिस्टर थे, वो अच्छा पैसा भी कमा रहे थे, लेकिन तब उनका नाम नहीं था। लेकिन जब उनको ट्रेन से धक्का दिया गया और उन्होंने ये कॉज सोच लिया कि आई हैव टू वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, आई हैव टू वर्क फॉर दिस रेसिज्म, ये जो दुनिया में लोगों के खिलाफ रंग भेद चल रहा है, मुझे उसके खिलाफ लड़ना है, मुझे इस रंग भेद को खत्म करना है, हम भी इक्वल्स हैं, इस बात के लिए लड़ना है। और जब उन्होंने इस चीज के लिए लड़ना शुरू किया तो वो मोहनदास करमचंद गांधी से राष्ट्रपिता बन गए, बापू बन गए। और सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में पूजे जाने लगे, उनको लोग एडमायर करने लगे। नेल्सन मंडेला की बात करें तो जब तक वो पूरे कॉज के लिए, पूरे देश के लिए, कॉन्टिनेंट के लिए नहीं लड़ रहे थे तब तक उन्हें कोई नहीं जानता था। लेकिन जब उन्होंने पूरी कम्युनिटी के लिए लड़ना शुरू किया, ह्यूमैनिटी के लिए लड़ना शुरू किया, तो आज पूरी दुनिया में नेल्सन मंडेला का नाम है। तो दोस्तों आपका कॉज जो है जितना बड़ा है, दूसरों के लिए है, दूसरों की भलाई के लिए है, वो आपके वाइब्रेशन लेवल को ऊंचा पहुंचाता है। ऐसा नहीं कह रहे कि खुद के बारे में सोचिए ही नहीं, लेकिन जब आप खुद के बारे में सोचते हैं तो आप साथ में एक कॉज, एक कॉन्सेप्ट लेके चलिए कि मैं दुनिया का भला कैसे कर सकता हूँ, इस ब्रह्मांड को क्या दे सकता हूँ, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। वो जो छोटी चीज भी आप ब्रह्मांड को देंगे ना, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज है, बहुत वास्ट है। आपके छोटे से दिए हुए गिफ्ट के बदले में वो आपको बहुत कुछ बड़ा वापस करेगा, वो भी आपका ध्यान रखेगा।
तो ये थी 4 चीजें जो आपके वाइब्रेशन लेवल को एक अलग लेवल तक पहुंचा सकती है, आपको एक अलग लेवल तक पहुंचा सकती है। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।